एंड नो सर्विक्स कैन बी फेल्ट, दिस मीन्स दैट सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया है। अब विजाइनल एग्जामिनेशन ऑल्सो अलाउज असेसमेंट ऑफ द फीटल हेड पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशन, एटीट्यूड एंड द प्रेजेंस ऑफ कैपुट और मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब है जो बोन्स की ऊपर ओवरलैपिंग होती है, और कैपट का मतलब है जब बहुत देर प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है तो एक फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है सिर पे, उसे बोलते हैं कैपट। In normal labor, the vertex will be presenting and the position can be determined by locating the occiput. The occiput is identified by feeling for the triangular posterior frontal. आप जानते हो जो एंटीरियर फ्रंटल होता है वो डायमंड शेप होता है, जिसको ब्रैगमा बोलते हैं। जो पोस्टीरियर फ्रंटल होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, और इसके 3 सूचर होते हैं, 1 2 3, जबकि एंटीरियर फ्रंटल के 4 सूचर आप फील कर सकते हो। और क्योंकि ऑक्सीपिट और एंटीरियर पोजीशन में आपको यही फील होगा, तो ये सब देख सकते हो। फेलियर टू फील द पोस्टीरियर फ्रंटल मे बी बिकॉज द हेड इज डीफ्लेक्स, एबनॉर्मल एटीट्यूड है, या ऑक्सीपिट इज पोस्टीरियर माल पोजीशन, और देर इज सो मच कैपट एंड मोल्डिंग दैट दैट सूचर्स कैन नॉट बी फेल्ड। ऑल ऑफ दिस इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोलॉन्ग लेबर और अ डिग्री ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्मली द ऑक्सीपिट विल बी ट्रांसवर्स और एंटीरियर, relating the leading part of the head to the ischial spine. It will give an estimation of the station. This vaginal assessment of station should always be taken together with assessment of the degree of engagement by abdominal palpation. If the head is fully engaged, 0 palpable है, एट और बिलो दी इशियल स्पाइन। जब हम इशियल स्पाइन पे हम बताते हैं कि अगर उसके ऊपर है तो -1 है, उसके नीचे है तो +1 है। एंड द ऑक्सीपिट इज द आउटलुक इज फेवरेबल फॉर विजाइनल डिलीवरी। अगर ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन है तो चांसेस अच्छे ही रहते हैं। द कंडीशन ऑफ द मेम्ब्रेन शुड ऑल्सो बी नोटेड। इफ देयर हैव रप्चर्ड द कलर, अमाउंट एमनोटिक फ्लूइड ड्रेन शुड बी नोटेड। अ जनरस अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड इज अ गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर। स्कैंटी हेवीली ब्लड स्टेन और म्यूकोनियम स्टेन फ्लूइड इज अ वार्निंग साइन ऑफ पॉसिबल फीटल कॉम्प्रोमाइज। म्यूकोनियम जो बच्चे का पहला स्टूल होता है उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। नॉर्मली जब बच्चा बाहर डिलीवर हो जाता है उसके बाद ही पहला स्टूल पास करता है, उसका जीआई ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन कई बार अगर फीटल कॉम्प्रोमाइज होता है तो निकोनियम अंदर ही निकल जाता है। वुमेन हु आर फाउंड नॉट टू बी इन एस्टेब्लिश लेबर should be offered appropriate analgesia and support. Most can safely go home to return when the contraction increases in strength or frequency. The admission history and examination provide an initial screen for abnormal labor and increased maternal fetal risk. If all features are normal and reassuring, the woman will remain under midwifery care. If there are risk factors identified, medical involvement in the form of on-call obstetric team may be appropriate. Women in labor should have their pulse measured hourly and their temperature and blood pressure every 4 hours. The frequency of contraction should be recorded every 30 minutes and a vaginal examination performed every 4 hours. Unless other factors suggest it need to be repeated. It should be noted that when the woman voids urine, and this should be tested for ketones and protein. Women who choose epidural analgesia may need to be catheterized. उनको